माय गॉड, आई कैन बिलीव इट। अब तो वो शो था आपका ना, बालिका पादु। बालिका पादु नहीं, बालिका वधू। वो ना मैंने जानबूझ के बोला ताकि आपका ध्यान मुझ पे जाए। वैसे कैसी हैं आप अविका खौर जी? I'm fine. आप कैसे हो? मैं हैंडसम हूँ। So, will you marry me? एक मिनट। This is my bay, okay? बे? ये मेरा गिफ्ट है और तुम इसको अंगूठी पहना के मंगेतर बनाना चाहते हो? मुझसे गलती के सॉरी। हनीमून पे चले? मैं मार दूंगा इसे। चल। एक मिनट, वो डॉक्टर कहाँ गया? कौन सा डॉक्टर? अरे वही डॉक्टर जिसने भालू की सर्जरी करके ये बच्चा बनाया है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। इतना बड़ा बेटा किसका होता है? ऐसा लग रहा है तुमने नहीं, इसने तुमको पैदा किया है। हाँ अंकल, आपने सही कहा। जब मैं पैदा हुआ था ना, तो लोग मुझे कह रहे थे, भाई साहब मुबारक हो, आपके घर कुपोषित हुआ है। मैंने बोला मैं बच्चा हूँ, तो तू पीने वाला बच्चा। चुप। और आप कौन आए यहाँ बीच में आके मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं? झंडू। Nothing is temporary। मेरा छोड़ो, पर ये बताओ, ये कौन है? स्पंदन। कौन सा गन? कोई गन वन नहीं, यहाँ स्पंदन। Oh my God! ये तो उसमें आती थी, उसमें आती थी। किसमें? ऑटो में। ये बहुत बड़ी गाड़ी से आती है, मैंने देखा है। Oh my God! स्टोरी कैम बड़ी गाड़ी, वाओ, वेरी नाइस। बट आप गाड़ी से आते हो तो एक रिक्वेस्ट है, कभी भी ना किसी दो कौड़ी के इंसान को मुंह नहीं लगाना, ठीक है? Okay, I'm really sorry, मैं आपसे मुंह नहीं लगूंगी। ऐसे भाई, तू कहाँ से है? बुल्गारिया। बल्गेरिया? नो, भूल गया एरिया, किधर से आया था मैं? मुझे याद आ गया। लंदन से आया हूँ मैं। वहाँ पे मैडम तुषार है ना, वहाँ से आया हूँ मैं सुपरस्टार का मोम का पुतला बनाने के लिए। मुझे पता था, मेरी माँ बहुत फेमस है। वाह, मोम का पुतला, मेरी मोम का पुतला बन रहा है। अरे एक मिनट। हाँ जी, आप बताइए किसका पुतला बनाएंगे आप? Nothing less can body some puri is for Cambodia hustle machia. थैंक यू सो मच गाइस। अरे शर्म करो यार, सालों से काम कर रहे हो तुम, लेकिन पुतला अब मेरा बन रहा है। दौलत मेरे कदमों में है, शोहरत मुझे चूम रही है। अब इसको नया मुंह मांगता है, क्योंकि ऐसा मुंह म्यूजियम के लायक नहीं है। मुझे पता आपका नाम क्या है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताओ कि एक स्टैचू बनाने में कितना पैसा लगता है? Nothing is temporary is for 75 लाख। आप पागल हो गए एड़े? 1500 रुपए दो, ये जाके खड़ा रहेगा उधर। अंकल, वैसे आप पुतला कैसे बनाते हो? Nothing is temporary, क्या करते हैं? But it's very easy। हंस माशिया को ऐसे खड़ा करने का, फिर खोलता हुआ मोम उनके ऊपर डालने का, फिर कुछ देर वेट करने का, जब सूख जाए तो हर्ष को नीचे से निकाल लेने का, पुतला तैयार। ऐसा करोगे तो ये जल जाएगा। अरे पहले इसको जलने दो, बाद में इसका पुतला देख के पूरी दुनिया जलेगी। एक मिनट, वो कह रही है 1 मिनट। चुप रहो, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? वो कह रही है 1 मिनट, चिल्लाओ मत। हाँ बेबी, 1 मिनट दे दिया। आप ये पुतला बनाते क्यों है? जैसे कि कुछ सॉरी, तभी से खड़े रहो, मुझे जाना है। अरे सॉरी है। इट्स जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन। जैसे हर्ष लिमाचिया मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे कितनी गुस्सा आ रही है, लेकिन मैं मार नहीं सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, पुतला बनाते हैं, फिर उसके मुंह पर जितने मर्जी चप्पल मारो, कुछ नहीं बोलता। मार, हाथ उठा। पापा आप हटो पीछे। खबरदार अगर मेरे बाप की बेइज्जती की तो। क्या बे? आप उनकी बेइज्जती क्यों करी जा रहे हो अंकल? चलो बेटा, चॉकलेट थूको इसके मुंह पे साले के। अब चाहे मार दो। पिकाऊ कहीं के। मेरा रूल है, मैं कभी भी थूक के ऊपर थूकता नहीं हूँ। अरे सुन, वैसे एक स्टैचू बनाने में कितना टाइम लगता है? It's just जैसे अविका कौर का स्टैचू बनाना हुआ, हाँ। तो 1 दिन में हो जाता है। ओहो। लेकिन हर्ष जी का बनाने में 3 साल जाएगा। 3 साल? 3 साल क्यों? क्योंकि इनका पुतला बनाने के लिए किसी भी मजदूर का ज़मीर नहीं मान रहा है। ये तो हाथ उठा ना, मारना। एक मिनट,
मैं तुझे मारूं? मार। तू क्या मारो मार? इनको, बीच में मार। खराब करे। एक मिनट चुप रहना बाप। अंकल आप इतना महंगा स्टैचू बना रहे हो, यो। आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए ना। यो। छोड़ो ना स्टैचू वैचू, आप मेरे पे पैसा लगाओ, मुझे लेके एक सीरियल बनाओ ना। तुम्हें मैं सोच के ना कुछ अच्छा सीरियल बना रहा हूँ। उसका टाइटल बहुत अच्छा है, ओए होए। यहाँ मैं घर घर पादा, और उसका सीक्वल आएगा, अच्छा नाम होगा। ना पाड़ना इस देश मेरी लाजो। जनरेटर हो गई तंदूर बेटा, हो गई बेइज्जती। इधर आ जाओ, चलो। स्टैचू किसका बन रहा है? पापा का। ए, तू बाप होगा घर पे। अंकल पहले मेरा स्टैचू बनाओ। ओके ठीक है, पोस्ट बनाओ, पोस्ट बनाओ। ओह माय गॉड, गेंडे को फिल्म मिल गया ऐसा लग रहा है। दूसरा पोस्ट बनाओ। ओह, भैंस का बच्चा सीक्वल 2। वापस से। ओह वेरी गुड। ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे भैंस मान गई और सांड में अब एटीट्यूड आ चुका है। पापा आपको याद है वो रात संडे वाले दिन 9:30 बजे आप मेरे से मस्ती कर रहे थे? मैंने ये वाली कोनी आपकी पीठ के सेंटर में मारी थी। फिर डॉक्टर ने कहा था कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। पापा हिस्ट्री दोहराए फिर से? नहीं ना? चुप। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, या अंकल